ओके, वेलकम टू द अनदर लेक्चर सॉइल साइंसेस विद आसिफ अली। आप सब लोगों को वेलकम किया जाता है। जैसे कि हमने पहली वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सॉइल के बारे में और सॉइल साइंसेस के बारे में। सॉइल साइंसेस के बारे में हमने पढ़ा था और उनकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था कि जितनी भी हमारी सॉइल साइंसेस की ब्रांचेस हैं और जितनी भी हमारी सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अच्छा, इसके अलावा हमने सॉइल साइंटिस्ट जितने भी हमारी दुनिया में सॉइल साइंटिस्ट सॉइल के बारे में क्या कहा था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अच्छा, सॉइल फार्मिंग फैक्टर्स के हिसाब से हम थोड़ा सा और मजीद डिस्कस कर लें कि सॉइल फार्मिंग फैक्टर जो है हमारे वो टोटल 5 सॉइल फार्मिंग फैक्टर, उसमें एक एक्टिव सॉइल फैक्टर होते हैं और दूसरा पैसिव सॉइल फैक्टर्स होते हैं और तीसरा जो है हमारे वो न्यूट्रल सॉइल फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, एक्टिव फैक्टर जो है हमारे एक होते हैं एक्टिव, दूसरे होते हैं पैसिव और तीसरे होते हैं हमारे न्यूट्रल। अच्छा, एक्टिव सॉइल फैक्टर जो है हमारे एक तो इसमें आता है हमारा क्लाइमेट और दूसरे नंबर पे आता है वेजिटेशन। पैसिव सॉइल फैक्टर में आता है हमारा पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल। ये याद करने में आसानी होती है। आप जब भी चीजों को कंपेयर करते हैं किसी न किसी तो आपको चीजें जो है आसानी से याद हो जाती है। पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, ओके। और न्यूट्रल फैक्टर में हमारा आता है ओके, हो गया। अच्छा, अब मैं हर लेक्चर में आपको कोई ना कोई लास्ट में एक सवाल दूंगा। वो सवाल जो है ना आपको अपनी राय भी बतानी है। वो सवाल जरूरी नहीं उसका कोई पर्टिकुलर है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। अच्छा, मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उसमें ये सारी चीजें तो पढ़ी है, लेकिन आज जो ये चीज है टाइम हमारा न्यूट्रल फैक्टर, इसके बारे में मैंने अपने प्रोफेसर से भी काफी सारा डिस्कस किया था। क्या ये फैक्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप अपनी राय दें, अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। ये आपका सवाल है आपके ऊपर और आप जितने भी जवाब देंगे, जैसे कि हम लोग पहले भी आपके नाम लेके आपको दिखा चुके हैं कि इन्होंने सॉइल साइंस के बारे में ये डेफिनेशन दी है और सॉइल के बारे में ये डेफिनेशन दी है। तो टाइम के बारे में भी आप बताएं कि ये हमारा जो फैक्टर है इसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप कह लें क्या क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग आज जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं रॉक्स के बारे में, रॉक्स एंड टाइप्स ऑफ। जैसे कि हमें पता है जितने भी हमारे रॉक्स हैं वो हमारे मिनरल्स के बने, मिनरल्स जितने भी हमारे वो डिफरेंट एलिमेंट्स के बने होते। तो हम लोग आज रॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, रॉक की फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि रॉक की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि टोटल रॉक्स होते कितने। टोटल 3 किस्म के रॉक्स होते हैं। नंबर 1 इग्नियस रॉक्स, जिसे हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक है हमारी इग्नियस रॉक, उसके बाद आती है हमारी सेडिमेंट रॉक्स और उसके बाद हमारी आती है मेटामॉर्फ। ओके, तो ये 3 किस्म की हमारी रॉक्स मिलती हैं हमें, जिससे हमारी सॉइल बनी होती है और जिससे हमारी ये चट्टानें जितनी भी हमारे माउंटेन से बने होते हैं। अच्छा, इग्नियस रॉक्स की इनकी हम परसेंटेज भी याद कर लें, क्योंकि परसेंटेज भी पूछी जाती है कि इग्नियस रॉक्स की परसेंटेज, सेडिमेंट्री रॉक्स परसेंटेज होती है और मेटामॉर्फिक रॉक्स की कितनी परसेंटेज हो। तो इग्नियस रॉक्स की जो परसेंटेज है वो होती है 4.7 और 27.4 सेडिमेंट्री की ये परसेंटेज और 7.9 जो है हमारी मेटामॉर्फिक परसेंटेज। तो ये टोटल हमारी मोस्टली जो है हमारे इग्नियस रॉक्स ही हमें मिलते हैं जिसकी परसेंटेज है 4.7%। क्लियर हो गया। अच्छा, अब सर हम लोग आएंगे कि इग्नियस रॉक्स जो है हमारे, सबसे पहले इग्नियस रॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये इग्नियस रॉक्स होते क्या है और ये किस तरह से बनते। कोई भी रॉक हो, कोई भी किसी भी किस्म की रॉक हो, वो 2 तरह की होती है। एक होते हैं, अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स। एक जो रॉक होती है हमारी वो होती है मोनो मिनरल्स की बनी होती है, एक मोनो मिनरल्स की बनी होती है रॉक, और दूसरी जो रॉक होती है हमारी मल्टी मिनरल्स की बनी होती है। क्लियर हो गया। अब इसको समझने के लिए एक शॉर्ट की होती है। मोनो मिनरल्स को आप समझने के लिए आपको एक की पॉइंट बता दूं कि मोनो मिनरल्स में कौन से मिनरल्स आते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझ लें कि ये डॉल जो लिखी हुई है, सो डॉल की एब्रीविएशन है D फॉर डोलोमाइट, O फॉर ओलिवाइन एंड L फॉर लाइम। ओके, हो गया। ये 3 जो हमारे मिनरल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं हमें, ये मोनो मिनरलिक हमारे मोनो मिनरल्स होते हैं क्योंकि मोस्टली इनमें एक मिनरल ज्यादा पाया जाता है। ओके, उसके बाद आते हैं मल्टी मिनरल्स। मल्टी मिनरल्स में 2 तरह के मिनरल्स होते हैं, इसकी भी एब्रीविएशन है जीबी। ओके, जीबी जैसे हमें पता है हमारी कोई भी वीडियो होती है वो जीबीस की बनी होती है, या कोई भी हमें पैकेज जो मिलता है उससे पूछते हैं। तो यहाँ पे भी ये जीबी वर्ड है, तो जीबी वर्ड की जो एब्रीविएशन है G फॉर ग्रेनाइट, B फॉर बस। क्लियर हो गया। तो हमारे इग्नियस रॉक्स जो है वो एक तो मोनो, अच्छा, जरूरी नहीं है वो इग्नियस रॉक्स हो, वो सेडिमेंट्री रॉक्स भी हो सकती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स भी हो सकती है। तो या तो वो मोनो मिनरल्स के बने होते हैं या तो वो मल्टी मिनरल्स के रॉक्स बने होते हैं। अच्छा, मोनो मिनरल्स में हमारे 3 रॉक होते हैं, डोलोमाइट, ओलिवाइन, लाइमस्टोन,
और मल्टी मिनरल्स में जो है मोर देन 1 मिनरल्स जिसमें हो तो वो होते हैं ग्रेनाइट और बसाल्ट। इसमें भी मोर देन 1 मिनरल्स होते हैं लेकिन मोस्टली एक मिनरल ज्यादा पाया जाता है। क्लियर हो गया। अब इग्नियस रॉक को फर्दर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जब भी इग्नियस रॉक असल में बनते कैसे, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। जब भी कोई ज्वालामुखी फटती है, आपने देखा होगा माउंटेन में से ज्वालामुखी निकलती है, तो वो ज्वालामुखी से जो हमारे मटेरियल निकलता है, वो मटेरियल एक तो मटेरियल एटमॉस्फेयर में आता है, एक जो है वो हमारा अंडर द सॉइल होता है। ठीक है। अब जो एक मटेरियल हमारा बाहर निकल रहा है उसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव रॉक। ओके। एक मटेरियल हमारी ज्वालामुखी जैसे ही फटती है तो वो सॉइल के बाहर होती है, लैंड के ऊपर होती है, सरफेस के ऊपर होती है, तो हम उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव रॉक। ये दो किस्म के रॉक्स होते हैं इग्नियस रॉक। एक होता है एक्सक्लूसिव रॉक और दूसरा होता है हमारा इंट्रूसिव रॉक। अच्छा, इंट्रूसिव रॉक्स कौन से होते हैं? इंट्रूसिव रॉक्स वो होते हैं जो हमारे सॉइल के अंदर ही होते हैं, वो बाहर नहीं आते, वो अंदर ही होते हैं। अच्छा, एक्सक्लूसिव रॉक्स और इंट्रूसिव रॉक्स जो है हमारे, इनको समझने के लिए रॉक्स जो है हमारे ये रैपिडली जैसे ही बाहर आते हैं इनका टेम्परेचर जो है वो नीचे चला जाता है, कूल डाउन हो जाते हैं, तो ये जल्दी से हमारे रॉक्स रैपिडली रॉक्स ये बनना। अच्छा, ये जो इंट्रूसिव रॉक्स होते हैं हमारे, ये इंट्रूसिव रॉक्स जितने भी होते हैं इनकी जो इनका जो बनना होता है, इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो काफी स्लो डाउन। क्यों स्लो डाउन होती है? बिकॉज हमें पता है कि सॉइल के अंदर ही होते हैं, उनका टेम्परेचर जो है वो जल्दी से टेम्परेचर जो है वो जल्दी से कूल डाउन नहीं होता है, इस वजह से इनकी जो फॉर्मेशन है वो स्लो डाउन हो जाती है। क्लियर हो गया। अच्छा, इग्नियस रॉक्स के बारे में थोड़ा सा और समझ लें कि इग्नियस रॉक्स में कौन कौन से फर्दर जो है हमारे रॉक्स आते हैं। इग्नियस रॉक्स में हमें बसाल्ट जो है वो मिलता है। क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पे हमें इग्नियस रॉक में ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट भी मिलता है। ये दो इंपॉर्टेंट जो है हमारे रॉक्स हैं, यहाँ पे मिलते हैं हमें इग्नियस रॉक्स में। एक बसाल्ट मिलता है और दूसरा ग्रेनाइट मिलता है। क्लियर हो गया। अब आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर। ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स हमें पता है उनकी 27.4% यहाँ पे हमारी आते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि हमारे जितने भी रिमेनिंग रॉक्स होते हैं, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अदर रॉक्स, इग्नियस रॉक्स हो गए, मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गए, तो जैसे ही वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, ब्रोकन डाउन होने के बाद फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी इग्नियस रॉक से कोई भी चट्टान है, वहां से उसके जो है यहाँ से अगर कोई भी पार्टिकल जो है हमारे इग्नियस रॉक का या मेटामॉर्फिक रॉक का कोई भी छोटा सा पार्टिकल जो यहाँ से ब्रोकन डाउन हो रहा है, और फिर वो क्या होगा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, ओके, उसकी क्या हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन वो है दो तरह की होती है ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, उस ट्रांसपोर्टेशन में या तो वो बाय विंड होगी या वो बाय वाटर होगी। मोस्टली विंड एंड वाटर के थ्रू हमारी ट्रांसपोर्टेशन होती है उन रॉक्स की। अच्छा, जैसे ही इनकी ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रिवर पे जाके इनकी अक्यूमुलेशन हो जाती है, ये अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। ओके, इनकी एक लेयर बनती है, पहले सबसे पहले एक लेयर बन जाती है, उसके बाद दूसरी लेयर बनती है, उसके बाद तीसरी लेयर बनती है, उसके बाद चौथी लेयर। इस तरह से ये हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो लेयर्स में बनना शुरू हो जाते हैं। और इस लेयर्स में बनने, ये जो लेयर्स में हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स बन रहे हैं, इन लेयर्स में बनने को हम स्ट्रेटिफिकेशन क्लियर हो गया। तो सिंपल है, सेडिमेंट्री रॉक्स जो है हमारे इग्नियस रॉक्स जो है वो हमें ज्वालामुखी हैं, जहां से वोल्केनोज निकलती है, वहां से हमें इग्नियस रॉक्स मिलते हैं। और उन्हीं इग्नियस रॉक्स के जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, कुछ मेटामॉर्फिक के पार्टिकल होते हैं, वो जब वहां से डिटेच होते हैं, ओके, वो जब वहां से डिटेच होते हैं और डिटेच होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन होती है, और ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद अक्यूमुलेशन होती है। और अक्यूमुलेशन किस तरह से होती है, वो लेयर्स की हालत में होती है। जैसे ये आप लेयर्स देख रहे हैं, इस हालत में होती है, और इस लेयर्स वाली हालत को स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा होता है काफी सारा इसके ऊपर प्रेशर होता है, और प्रेशर होने के बाद ये लेयर्स में आहिस्ता आहिस्ता लेयर्स में बनना शुरू हो जाता है, और इनको फाइनली हम लोग कहते हैं सेडिमेंट रॉक्स। क्लियर हो गया। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स हमारे इस तरह से बनना शुरू हो जाते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स के जो एग्जांपल हैं वो हैं, जितनी भी हमारी पाकिस्तान की सॉइल है, मोस्टली हमारी कैलकेरियस सॉइल है, तो वो ड्यू टू सेडिमेंट्री रॉक्स की वजह से हो। अच्छा, इसमें कौन से हमारे एग्जांपल आते हैं, सैंडस्टोन हो गया, ओके, सिल्टस्टोन हो गया, और इसके अलावा हमारी जो है डोलोमाइट हो गया, ओके, कैल्साइट हो गया। ये सारे के सारे जो है हमारे एग्जांपल हैं सेडिमेंट रॉक्स के। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है हमारे वो क्या कहां से मिलते हैं, द रिमेनिंग रॉक से, और उनकी जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन होती है, ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद अक्यूमुलेशन हो जाती है, और फाइनली वो आहिस्ता आहिस्ता लेयर्स की हालत शुरू हो जाती है। और इनके एग्जांपल है सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, डोलोमाइट, कैल्साइट।
ये जितने भी हमारे एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी काफी सारे इनके एग्जाम्पल हैं। आप बुक में जाएंगे तो आप काफी सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है हमारे वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है, आप आसानी से समझ लेंगे कि मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक की डेफिनेशन भी बिल्कुल आसान है। मेटामॉर्फिक रॉक, अच्छा मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है हमारी उनकी परसेंटेज बहुत ही कम है। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है जिस तरह से हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स बन रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स उसी तरह से ही बनते हैं, लेकिन इसमें दो चीजें होती है। एक होता है इसमें ट्रेमेंडस प्रेशर और सेकंड नंबर पे इसमें होता है हाइट। ओके, अब जैसे ही सेडिमेंट्री रॉक्स हो या इग्नियस रॉक्स है, उनके पार्टिकल जैसे ही डिटेच होके वो भी कहीं ना कहीं पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वहां पे ऑर्गेनिक मैटर के पार्टिकल्स हो या डिफरेंट पार्टिकल्स हो, जितने भी हमारे डिफरेंट पार्टिकल्स हैं वो वहां पे आके कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो जाते हैं। फॉर सपोज यहाँ पे वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये जो इनका जो प्रोसेस है मेटामॉर्फिक रॉक्स का बनने का, यहाँ पे इनके ऊपर हाई प्रेशर होता है, ट्रेमेंडस बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है और नीचे से बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। और इन हाई टेम्परेचर और ट्रेमेंडस प्रेशर की वजह से जो है हमारी फाइनली 1 साल 2 साल 50 साल 100 साल या इससे भी ज्यादा जो है टाइम लग जाता है हमें मेटामॉर्फिक रॉक के बनने के। अब ये डिपेंड करता है उसकी एनवायरनमेंट पे कि उसका प्रेशर कितना उसके ऊपर आ रहा है और उसके ऊपर जो है हमारा टेम्परेचर। सो सिंपली हमारे ये 3 किस्म के, अच्छा इनकी एग्जांपल स्लेट जो है हमारी और ग्नीज की स्पेलिंग देखिए, ये जो है हमारे मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल है। क्लियर हो गया? तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था रॉक्स और रॉक्स की फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है और उनके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। एक तो हमारा इग्नियस रॉक्स था, हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स था और तीसरा हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स था। तो इनकी फॉर्मेशन जो है वो हमें पता है कि ज्वालामुखी से ये जो है, अच्छा ये ज्वालामुखी में हमें पता है, हम पहले ही अर्थ की जो है वो फॉर्मेशन पढ़ के आ रहे हैं। जो अर्थ का कोर होता है, क्लियर हो गया? अर्थ का कोर, उसमें निकल और आयरन होता है और उसमें जो है रिएक्शन जब होना शुरू हो जाते हैं तो वहां से ज्वालामुखी फटती है और जैसे ही ज्वालामुखी वोल्केनोज वहां से हैं तो वो हमारे बाहर आ जाते हैं एटमॉस्फेयर में। एक तो एटमॉस्फेयर में या बाहर आ जाते हैं और एक सॉइल के अंदर होते हैं। जो बाहर आ जाते हैं उनको एक्सट्रूसिव रॉक्स कहा जाता है, जो सॉइल के अंदर रहते हैं उनको इंट्रूसिव रॉक्स कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो पहले जो हमारी प्राइमरी सोर्स है हमारी रॉक्स की वो है इग्नियस रॉक। उसके बाद हमारे ये जो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स है ये हमारे सेकेंडरी रॉक्स। तो हमारे इग्नियस रॉक्स है ये हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स भी बन रहे हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बन रहे हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, जब इन रॉक्स की फर्दर जो है वो वेदरिंग होगी, वेदरिंग हमें पता है, वेदरिंग की हम डेफिनेशन पहले भी पढ़ चुके हैं। दी वेदरिंग उसे क्या कहा जाता है? वेदरिंग इज अ प्रोसेस इन विच rocks and minerals are disintegrate and decomposed। क्या होते हैं? यहाँ से disintegrate होते हैं या decompose होते हैं। तो यहाँ से जैसे इनकी डिसइंटीग्रेशन होती है फर्दर वो पार्टिकल जो है वो उनकी वेदरिंग हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, टूटते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें हजारों साल लग जाते हैं और फाइनली जो हमें मिलती है वो फाइनल प्रोडक्ट। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, रॉक्स एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स। और इसके बारे में अगर आपको कोई भी सवाल हो, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह ताला एज सून एज पॉसिबल आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।